अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 1 जून 2022 बहुत ही खूबसूरत मौसम फ्रैंकफर्ट जर्मनी से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर ये एक एरिया है ओफनबाख बीबर। और यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बड़ी ही दिलचस्प जगह है। यहाँ जर्मनी में या ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यहाँ पे इन लोगों ने जो अपनी आवाम है उनकी सहूलत के लिए शहर के साथ जो जगह खुली पड़ी होती है वहाँ गार्डन दिए होते हैं। छोटे छोटे एरियाज़ को काट के 10 क्वाड्रेट मीटर, 10 स्क्वायर, 40 स्क्वायर फीट, 50, 100, 1000, मतलब कोई बड़ा है कोई छोटा है। ये ऊपर देखें, अब नंबर भी लगे हुए। इस एरिया में ये जो गेट था ये बंद होता है, हर बंदे के पास चाबी होती है। 386 गार्डन है यहाँ पे। 386 गार्डन्स को फिर हर शख्स ने अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो उसका दिल करता है उसके मुताबिक उसने उसको सजाया हुआ है। और ये देखें, ये आते ही पहला गार्डन जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर किस तरह के फूल लगाए गए हैं और बागबानी जिस तरह बंदा चाहे। फिर उसके अंदर ये सहूलत होती है कि यहाँ पे आप लकड़ी का कोई हट सा बना सकते हैं जिसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बिजली का इंतज़ाम कर लें, पानी का इंतज़ाम कर लें, फिर अपनी मर्ज़ी से झंडा लगा लें जिस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है। ये एक साइड ये आप देखते चलते मेरे साथ साथ। और ये इसके बाद अगला गार्डन शुरू हो जाता है। ये अगर मैं आपको साथ साथ यानी आज सुबह की वाक तो मैं आपको दिखा चुका, लेकिन शाम के वक्त शाम की सैर, ये इस वक्त दोपहर का वक्त है, तकरीबन 2-3 बजे का टाइम है। और यहाँ इस साइड पे आप देखें लोगों ने ऊपर वो प्लेटें भी लगाई हुई हैं, वो जो बिजली जो सूरज से बिजली जो तैयार करते हैं। इस साइड पे आप देखें इन्होंने अंदर सेब वगैरह के पौधे भी हैं और कोई शख्स नज़र भी आ रहा है कुछ करते हुए मोटरसाइकिल पे छोटे छोटे अपने। ये देखें अगला गार्डन, ये अंदर अगर हम देख बाहर से किस तरह पौधों के साथ और सब्जियों के साथ ये अटा पड़ा है। और फिर पीछे अपना और जो हॉबी की चीज़ें हैं वो भी उन्होंने इकट्ठी करके रखी हुई हैं। इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये गार्डन ये पीछे क्योंकि छुपा हुआ है, बिल्कुल अंदर किसी की प्राइवेट जगह अंदर जाने की इजाज़त नहीं। मैं सिर्फ चलते चलते आपको बाहर से एक नज़ारा करवा रहा हूँ ताकि वो लोग जो कभी जर्मनी में नहीं आए या जिनको कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ इस तरह के गार्डन देखने का, वो देखें। ये देखें इन्होंने कवर किया हुआ है इसको ताकि अंदर अपनी मर्ज़ी की जो सब्ज़ी जो धूप के अंदर नहीं हो सकती उसको भी वो यहाँ उगा सकें। इस साइड पे चलते चलते, क्योंकि इस साइड पे जब हम देखते हैं ये तो पूरा तकरीबन घर ही बनाया हुआ है उन्होंने। 88 नंबर गार्डन है ये, पूरी बाकायदा तामीर हुई हुई है, कमरा सा बना हुआ है। और यहाँ मेरा ख्याल है जो कोई चाहे वो यहाँ आके रुक भी सकता है। और इस साइड पे देखें आप, ये भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। फिर उससे अगला गार्डन बिल्कुल अंदर बच्चों के खेलने के लिए इंतज़ामात, फिर अपना सारा औजार रखे हुए हैं गार्ड के लिए घास को काटने का। और इससे आगे अगर हम चलते हैं ये बाकायदा इन्होंने एंट्री का गेट बनाया हुआ है। और अंदर देखें किस तरह उन्होंने सब्जियां लगाई हुई हैं, किस तरह उन्होंने पौधों को सफ़ेदी करके नीचे, ये हम पाकिस्तान में अक्सर देखते हैं कि पौधों को नीचे नीचे सफ़ेदी कर दी जाए और फिर आगे ये कवर किया हुआ है बाद सब्जियों के लिए ताकि वो जो धूप को नहीं सह सकती। ये अगर फिर नुक्कर पे अमूमन पाकिस्तान में वो जो प्लाट नुक्कर वाला होता है उसकी मार्केट ज़्यादा होती है क्योंकि उसको हर तरफ से इंसान जो है वो देख सकता है। तो ये देखें। फिर इस साइड पे अगर आपको दिखाएं, ये ऊपर गालबन वो सही पड़ा नहीं जा रहा, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत खुली अंदर जगह है। लोग जब वीकेंड पे सैटरडे संडे को आते हैं एंजॉय करते हैं। ये अंदर इन्होंने बाकायदा ड्राइंग रूम की शक्ल की हुई है। और अगर इस साइड पे देखें हम इसके अपोजिट, ये देखें मिला अंगूर की बेल और बाकी ग्रिल का सारा सामान अपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने इंस्टॉल की हुई। थोड़ा आगे चलते हैं, ये देखें बच्चों के खेलने के लिए उन्होंने सारा सामान रखा हुआ है, दरख्त हैं। और फिर ये लकड़ी का जो पूरे बहुत बड़ा उन्होंने हट सा बनाया हुआ है, इसके अंदर किचन वगैरह और बाकी जो सामान वो रख के अपना जो है। ये देखें ये इन्होंने बाकायदा यहाँ जिस तरह बंदा ग्रिल करने के बाद टेबल कुर्सियाँ। और इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये देखें ये भी गार्डन को इन्होंने किस, आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कौम, ये देखें
वो एक साइड मुकम्मल करने के बाद आप इसके अपोजिट जो दूसरा रास्ता उधर चलते हैं। बात मैं कर रहा था कि जो कौम जिस तरह का मिजाज रखती है, जिस तरह उन्होंने अपने मुल्कों में देखा होता है दूसरे बुज़ुर्गों को, उसके मुताबिक फिर अपना जहाँ भी जाएं वो ज़िंदा रखते हैं अपना। ये देखें, अब ये एक छोटा सा हट बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत किस्म की इसकी छोटी छोटी ईंट नज़र, ये इनका रास्ता अंदर जाने का, लेकिन इन्होंने इसको सारा कवर किया हुआ ताकि बाहर से नज़र ना पड़े। इसके अपोजिट ये भी बहुत खूबसूरत किस्म की तामीर, ये ऊपर पानी ज़ाया ना हो बारिश का, जब बारिश आए सारा पानी यहाँ आके इकट्ठा हो। ये इनका हर बारिश के बाद भर जाता होगा, फिर उसके बाद जब वो भर जाए उसके बाद अगला। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंतज़ामात। और पर फिर इन्होंने आगे ये देखें किस तरह इन्होंने आगे वो कवर किया हुआ है, वही जैसे मैंने बताया ग्रिल पड़ी है, बाकी घास दरख्त। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने गुलाब के फूलों के साथ इस एंट्री को कवर किया और पीछे वाइट कलर का फिर वो आगे ओवन बना हुआ है। बाकी क्योंकि ये प्राइवेट एरिया है, इससे आगे नहीं अंदर जा सकते। इस साइड पे भी इन्होंने बैक, इसकी बैक पे सारा वो है गार्डन वगैरह जो इनका। अगर इस साइड पे आगे चलते जाएं, क्योंकि ये बनाने का तरीका ये इसलिए है कि ताकि पीछे जो चीज़ें पड़ी हैं उस पर नज़र ना पड़े, और वो जिस तरह पर्दे का इंतज़ाम होता है इसलिए लकड़ी का हट पहले शुरू में बना दिया गया है और पीछे फिर गार्डन है। बाज़ लोगों ने आपने देखा होगा जर्मन जो बैठे एंजॉय कर रहे थे, उनके हट पीछे हैं, गार्डन सामने है। लेकिन ये देखें ये पीछे सारे क्यों, इससे ये होता है कि अगर फैमिली के साथ लोग आए हुए हैं तो वो कवर हो जाता है। आम गुजरते हुए इंसान की नज़र नहीं पड़ती, कीमती चीज़ पड़ी है उस पर नज़र नहीं पड़ती। ये देखें 136 नंबर आ गया, बड़ा ही ज़बरदस्त, नीचे भी पक्की जगह की हुई है और ये गार्डन दरमियान में ये बाउंड्री है और काफ़ी बड़ी जगह है। पीछे बेशक सब्जियां फूल लगाएं। ये देखें इस साइड पे भी आगे, और अगर इस साइड पे हम देखते हैं तो ये अंदर उसके अंदर की भट्टी भी ये देखें, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। हमें याद है कि ये देखें इन्होंने इसको खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है कि जब हम बचपन में वो कोई इज्तिमाआत होते थे ना अतफाल खुदाम के, तो वहाँ बाकायदा रबवा में मुकाबला होता था कि किसका जो टेंट है या वो कितना उसने खूबसूरत बनाया हो। ये देखें लोग पीछे अपना कर रहे हैं, गार्डनिंग एंजॉय कर रहे हैं। ये भी है इस साइड पे, ये थोड़ा नज़र आ रहा है कि इस पे पर मेहनत नहीं की गई, ऐसे छोड़ा गया है। बहरहाल कई लोग जो है अपनी अपनी मजबूरियों के तहत उसको नहीं करते। वो मैं बता रहा था कि वहाँ ना मुकाबला हुआ करता था, इज्तिमा जब होता था पूरे पाकिस्तान से आते थे लोग, याद होगा आपको, तो बाकायदा टेंटों को सजाया जाता था। इस तरह ये पौधे लगाए जाते थे, बेशक वो आर्टिफिशियल हों, और फिर वो मुआयना होता था, फिर अव्वल दोम स्वयं। ये देखें कितना ऊपर वो जो ऊपर आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है, ये जर्मनी में इस तरह। ये तो सिर्फ एक नमूना तन है, इससे बिजली पैदा की जाती है, पन बिजली। ये देखें अब इसको इन्होंने पूरा कवर कर दिया हुआ है। अब मैं सिर्फ ऊपर उठा के हैंडी को आपको दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन यह है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है। अंदर से अगर आप देखें किस तरह इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है और पीछे फिर बेहतरीन किस्म की गार्डनिंग नज़र आ रही है। पानी का भी इंतज़ाम पूरा किया गया है सिटी के। ये आगे अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह डिफरेंट कौमियतों के जो लोग हैं उन्होंने। अब ये भी एक हट है, ये देखें पीछे आपने देखे, और एक ये है, इन्होंने पानी बारिश के पानी लेकिन बिल्कुल यूं का तू छोड़ दिया हुआ है, कोई इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन। ये भी देखें, ये भी कुछ पुराना लग रहा है, कितने सालों से ये चल रहा होगा ऐसे ही, लेकिन पीछे इन्होंने खुली जगह गार्डन, और फिर इसके अपोजिट वो जो दूसरी लाइन रो बन रही है, ये देखें ये भी इन्होंने कोई बाउंड्री नहीं लगाई इस साइड पे, सिर्फ ये पौधे लगाए हुए हैं। और इनका हट भी कोई इतना, लेकिन ये अंदर एक सीमेंट का बना के वो ग्रिल करने के लिए इंतज़ाम किया गया है। अब चलते हैं अगली रो की तरफ। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, इसमें 386 गार्डन हैं जो बंद एरिया में हैं। बाहर जो हैं वो इससे भी ज़्यादा हैं। ये देखें इस साइड पे भी, ये भी इनका हट बड़ा खूबसूरत है, बाकायदा अंदर चिक लगी। वहाँ पाकिस्तान में हम होते थे चिक, वो शीशे के पीछे वो नज़र आ रही है, फिर पौधे हरे भरे गुलाब के फूल। और ये अगले में चलते हैं, ये देखें इसके अंदर इन्होंने वो भी पिंग बीक लगाई हुई है बच्चों के बैठने के लिए। और फिर आगे इस साइड पे इन्होंने जाली सी लगा के अपना इसको कवर कर लिया। ये बारल ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ अगर नज़र अंदर पड़ गई। बाकी इस साइड पे देखते हैं, ये भी कवर है, ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ ये है कि इसको ऊपर से एक नज़र देखा जा सकता है अगर मुमकिन हुआ तो। इस तरह पीछे आपने रो देखी, इस तरह ये भी एक अंदर से रास्ता जा रहा है। फिर
ये वाला बिल्कुल नुक्कड़ पे बहुत बड़ा। अब मेरा ख्याल है कि इनका जो किराया है, हर एक का किराया जो है वो डिफरेंट होगा। जो नुक्कड़ पे है उसका किराया, जिसकी जितनी ज़्यादा जगह है, पानी के टैंक बड़े बड़े, जब बारिश का पानी या वो जो दूसरी बात लोगों ने नलके भी लगाए होते हैं। ये देखें काफ़ी बड़ा गार्डन। हाँ, ये दो हैं, दरमियान में ये बाउंड्री है। एक का रास्ता इधर से है, 247 पे हम पहुंच गए हैं, 246। हर एक गार्डन के ऊपर नंबर लगा हुआ है। और इसके अपोजिट अगर हम देखें, ये भी बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का इन्होंने, और 243 ये देखें पीछे बाहर सब बाउंड्री पे सारे पौधे, ये अंदर इन्होंने झूला रखा हुआ है। और सारा ये बेसिकली आज दिन है बुधवार, और आज कोई लोग दिन, लेकिन जिस वक्त वीकेंड होगा, सैटरडे संडे, फिर इस जगह की जो रौनक है, जो लोग फैमिलियों के साथ यहाँ आते हैं, पूरा वीकेंड यहाँ आके अपना एंजॉय करते हैं। गार्डन के अलावा ये जो हट्स लकड़ी के हैं, इसके अंदर पूरा किचन का इंतज़ाम, खाने पकाने के चूल्हे, ये वो, और ग्रिल करना, ये बारबेक्यू, सब इंतज़ामात यहाँ पे। ये मैंने इंतज़ामात जो हैं बाकी ममालिक में भी जाने का मौका मिला है, लेकिन इस तरह का जो है ना इंतज़ाम, इस तरह की चीज़ मुझे नहीं देखने को मिली। हो सकता है कि हॉलैंड, डेनमार्क के दूसरे मुल्कों में भी इस तरह के सारे इंतज़ाम हों, लेकिन यहाँ जो है, क्योंकि जो गंजान आबादी वाले शहर हैं बड़े बड़े, अब इन गार्डन से अंदाज़ा हो सकता है आपको कि बाज़ लोगों ने इसको कोई ज़्यादा इस पर ज़्यादा अहमियत नहीं दी हुई, जैसे ये पौधे वगैरह या जड़ी बूटियाँ बड़ी हुई हैं। अब हम इस साइड से 235, ये बड़ा गार्डन है, पीछे भी ये पूरा रास्ता वो पीछे तक जो है, दोनों साइडों पे ये गार्डन बने हुए हैं। बीच में ये पक्के रास्ते, सड़क, ताकि लोग ये साइड पे ये देखें, ये कुछ सब्जियां लगाई गई हैं, अभी ये चंद महीनों में तैयार हो जाएंगी। खुली सड़क पक्की, यानी गाड़ियों पे भी लोग अंदर आ सकते हैं अपने गार्डन के पास पार्किंग करके। ये देखें, इसमें तरह तरह के पौधे नज़र आ रहे हैं। इस तरफ आप देखते हैं। बहरहाल गार्डन आप देखते जाएं। जो बात करने वाली थी वो मेरे जहन में से निकल गई। पाकिस्तानी मुआशरा जो हमारा आज कल ख़बरें जो जिस तरह की मिल रही हैं, इतनी अफसोसनाक, इतनी ख़तरनाक ख़बरें हैं कि इंसान जैसे ही पढ़ता है एक दफ़ा दहल के रह जाता है। ये गार्डन आपके सामने है, लेकिन मेरी बात आप जो सुन रहे हैं वो करने वाली ये है कि आज की ताज़ा खबर मैंने पढ़ी कि कल गुजरांवाला में एक 28 साला नौजवान को, जो किसी गरीब माँ बाप का बेटा था और घर की कमाई का उसने ज़रिया चलाया हुआ था, वो एक सड़क पे जाते हुए वो स्क्रैप का काम करता था, जो पुराना लोहा के टुकड़े यहीं कहीं से मिल जाते हैं, उसको जमा किया, और जमा करके तो वो जाके बेच के कुछ रोज़ कहीं मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसका पेट्रोल ख़त्म हुआ, उसने कहीं पेट्रोल डलवाने के लिए मोटरसाइकिल खड़ा किया, डलवाया, जिस जगह पार्क किया था वहाँ और मोटरसाइकिलें भी खड़ी हो गई, तो गलती से उसने किसी दूसरे मोटरसाइकिल को जो मिलता जुलता था हाथ लगा लिया। तो वो जो लोग थे, जो बिगड़े हुए लोग, वो लोग जिनका मजाज बिगड़ी हुई, जो क्या उम्मत मुसलमान के जो बिगड़े उलमा हैं, जिन्होंने उनका वो कर दिया हुआ है, मजाज ख़राब कर दिया है, मज़हब के नाम पे कानून अपने हाथ में लेके मारो दाड़ो और कत्ल करो, उनको वो वाले चंद लोग उसमें होंगे जिन्होंने ये पहले ये हरकत की होगी कि मज़हब के नाम पे किसी का खून बहा दो तो कोई बंदा पूछने वाला नहीं, इस चीज़ के आदी थे। उन्होंने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा के तो उसको मारना शुरू कर दिया। ये देखते जाएं, खूबसूरत नज़ारे आपके सामने हैं, लेकिन बात मैं आपके साथ करता जाऊँगा। उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगा के उस शख्स को मारना शुरू कर दिया, इतना मारा, और लोग उधर से जो आते गए हैं, कोई शरीफ बच्चा, कोई माई का लाल, किसी को ये ख्याल नहीं आया कि वो बंदा कह रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ, मेरा ये मोटरसाइकिल खड़ा, मैंने गलती से हाथ लगा। आया जो आया, जिसके हाथ में जो चीज़ आई है उसको मारता चला गया। क्यों? कि वो मजाज बिगड़ चुका है कौम का। एक एक शख्स का, जो उधर बच्चे जवान हो रहे हैं, बड़े परवान चढ़ चुके हैं, उनको इसके अलावा और कोई काम नहीं है कि वो कोई इंसान को अगर मार रहा है तो बजाय बचाने के वो उसके अंदर कूदते हैं, दो चार खुद लगा देते हैं साथ। ये साथ साथ ये रास्ते आप देख रहे हैं, ये साथ रास्ते बीच में और गार्डन है,
بہرحال آگے چلتے ہیں ساتھ ساتھ بات. تو وہ مزاج کیسے خراب ہوا ہے؟ وہ خراب ایسے ہوا ہے کہ جو بگڑے علماء، بگڑے سیاستدان، جنہوں نے پیسے بھرے، پیسے اپنی جیبوں میں ڈالے، صرف ان کا مقصد زندگی کا حیات یہی ہے کہ مال جوڑو، اور جو مذہبی لوگ ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ قوم کے اندر تفریق ڈالو. یہ رستہ بہت لمبا ہے. یہ مین سڑک ہے، یہاں ایک بہت خوبصورت ریسٹورنٹ ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. یہ گاڑیاں درمیان میں پارکنگ ہوئی، لیکن تھوڑا سا ایک راؤنڈ لگا لیتے ہیں تاکہ آپ گارڈن بھی دیکھتے جائیں اور بات بھی جو مکمل ہو جائے. بات میں کر رہا تھا کہ مزاج جو ہے وہ اتنا بگڑ چکا ہے ہماری قوم کا، نوجوانوں کا. اور وہ کیوں بگڑا ہے؟ یہ جو مدرسے ضیاء الحق کھول گیا تھا، مدرسے، اس کے اندر جو بچے پنپ کے بڑے ہوئے ہیں، اور دوسری رئیس کثر یہ جو بگڑے سیاستدان ہیں جنہوں نے مال لوٹ کے دوسرے ملکوں میں رکھا ہے، وہ ان مولویوں کے شکنجے میں بالکل جکڑے جا چکے ہیں. جو مولوی کہتے ہیں، جو یہ بگڑے علماء جن کے متعلق رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوگی، یعنی علماء سو. اور اسی طرح فرمایا کہ لوگ جب مساجد کے اندر وہ اپنا جائیں گے ان سے مشورہ کرنے کے لیے کسی معاملے میں، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ وہاں پہ ممبرز کے اوپر ان کو ایک سور اور بندر بیٹھے ملیں گے ممبروں پہ، مولوی جو لیڈر ہیں مذہبی ان کی جگہ پہ. اب اس کی عملی تصویر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے اس حدیث کا اور وہ سچائی کا وہ سامنے آ چکا ہے. پچھلے 10 سال کے اندر آپ ایک ایک واقعہ کو تجزیہ کر لیں. وہ مشال خان کا یونیورسٹی کے اندر قتل کیا جانا، پھر آپ دیکھیں، یہ میں اب کہوں کہ کافی لمبا رستہ ہے، میرا خیال ہے میں بیچ میں سے یہ ایک رستہ لے لیتا ہوں ریسٹورنٹ کی طرف، کہ وہ یونیورسٹی میں اس کا قتل، پھر اس کے بعد ایک عیسائی جوڑے کو بھٹی کے اندر ڈالنا جو زندہ، پھر سیالکوٹ میں ایک بزنس مین کا جو قتل پیچھے چند دن پہلے، پھر اس کے علاوہ سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کا جو قتل کیا جانا چوری کا الزام لگا کے، پھر چند دن پہلے ایک 36 سالہ احمدی نوجوان بچوں کے ساتھ پار اس کے اوپر کسی بھی سیاستدان کا یا کسی بھی مذہبی رہنما کا منہ نہیں کھلا، کوئی اس کے اوپر مذمت نہیں ہوئی، کیونکہ اس طرح کے واقعات کافی ہوتے چلے جا رہے ہیں. خدا تعالیٰ کی جو لاٹھی ہوتی ہے نا، بے آواز ہوتی ہے. یہ تو ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. جب آپ معصوم لوگوں کو جن کے ساتھ بظاہر دنیا میں کوئی مدد نظر نہیں آ رہی، کوئی ساتھ نظر نہیں آ رہا، ان پہ ہوتے ظلم پہ زبان بند رکھیں گے، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، فوج کے لیڈر لے لیں، پولیس کے سربراہان لے لیں، سیاسی لیڈران لے لیں، مذہبی لیڈران لے لیں جن کی عوام سنتی ہے، جب وہ اس طرح کے ظلم اور بربریت پہ، اور 36 سالہ نوجوان کو صرف اس بیس پہ چھوٹے بچوں کے سامنے چھریاں مار کے قتل کر دیا گیا کہ اس کا احمدی عقیدہ تھا، وہ یہ مانتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس امام مہدی نے آنا تھا وہ آ گئے بس. اور اس کو کیوں کہ وہ مدرسے کے اندر چند دن پہلے اس کے جو لیڈر تھا، جو استاد تھا، جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، علماء سو، اس نے اس کو کہا کہ احمدیوں کو مارنا کار ثواب ہے اور جنت. اس کے اوپر اگر پکڑ دکڑ ہوتی، اور جب سے یہ کام شروع ہوا ہے تو یہ نہ رکتا. اب یہ جو کام ہوا ہے، انہوں نے مار مار کے اس جوان کو، پھر پولیس نے اپنا ہاتھ یوں ڈالا کہ جب ان کو بلایا گیا تو وہ بچانے کی بجائے انہوں نے بھی اس کو رگڑ کے پھینکا گاڑی میں، اور بجائے ہاسپٹل لے جانے کے اس کو اندر تڑپتا چھوڑ کے رستے میں گاڑی کھڑی کی، کھانا کھانا شروع کیا. جب واپس آئے تو وہ بیچارہ گزر چکا تھا. اب اسی سارے واقعہ کا جو نچوڑ اگر آپ نکالیں تو یہی نکلتا ہے کہ اس ظالم معاشرے کو بگاڑ کے اندر کن کا ہاتھ ہے، کون ہے جو کل باز پرسی کرے، کون ہے جو جواب دہ ہے. آج اگر کسی ظالم، کسی معصوم کی جان لینے پہ کوئی نہیں. لیں جی، یہ دیکھیں میرا پورا چکر، اور یہ ریسٹورنٹ ہے. ابھی میں آپ کو پھر اس کی بعد میں وائٹر دکھاؤں گا. بات صرف یہ تھی بتانے والی کہ اگر آج معاشرے کے اندر ان لوگوں کو کھلے عام چوراہے پہ کھڑے کر کے گولی نہ ماری جائے، اور یہ قانون کے بغیر جنہوں نے مارا ہے، جنہوں نے ظلم کیا،
پکڑ کے چوراہے پہ ان کو گولیوں سے اڑایا جائے تو آئندہ لوگ رکیں گے. اور اگر یہ مولوی اور سیاستدان اپنے مقاصد کے لیے ان کو وائٹ استعمال کرتے رہے تو یہ رکنے والا کام نہیں ہے. کل ان کے بچے اسی ہجوم کے ہاتھوں مارے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بچائے ہمارے.